हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 94 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। मैच द फॉलोइंग दे रखे, सुमेल दे रखे, आपको बताना है कौन सा सही है। एक तरफ रेयर अर्थ मेटल्स है और एक तरफ एप्लीकेशंस है, यानी अर्थ पे पाए कुछ ऐसे मेटल जो कि रेयर हैं, नहीं कि बहुत दुर्लभ है, और उनके एप्लीकेशन है, उनके इस्तेमाल। पहला है गैडोलिनम, ये है यूएसबी फ्लैश ड्राइव के लिए इस्तेमाल होता है। सेकंड है यूट्रियम, ये कलर टेलीविजन्स में यूज होती हैं। थर्ड है नियोडिनम, ये सेलफोन मैग्नेट्स में यूज होते हैं। और फोर्थ है लंथनम, ये हाइब्रिड कार जो बैटरीज होती हैं वो उनमें इस्तेमाल होती हैं। तो आपको इनमें से बताना है कौन सा सुमेल यानी कि मैच सही नहीं है। तो इसका सही आंसर है डी, नन ऑफ द अबव, यानी कहने का मतलब कि सारे जितने सुमेल हैं सब के सब सही है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Recently, the discovery of helium had marked its 150th year. With respect to the helium, which among the following statement are correct? हाल ही में आप जैसे कि हमें पता है कि हीलियम की जो खोज हुई थी उसके 150 साल पूरे हुए हैं। तो कुछ स्टेटमेंट दे रखे, आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट हीलियम के संदर्भ में सही है। तो उसका सही आंसर है सी, इट गेट्स मोस्टली ट्रैप्ड बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ इन द रेडियो एक्टिव रॉक ऑफ यूरेनियम एंड थोरियम। कहने का मतलब ये ज़्यादातर हमारे अर्थ सरफेस पे नीचे पाया जाता है, एक रेडियो एक्टिव रॉक के मतलब उसमें पाया जाता है जिसको यूरेनियम या थोरियम हम जनरली बोलते हैं। ये सेकंड लाइटेस्ट एंड सेकंड मोस्ट अबंडेंट यानी सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है यूनिवर्स में। हीलियम मेक्स अप अबाउट 0.005% ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, यानी जो हमारा जो पर्यावरण है तो उसमें जो अलग अलग गैसेस पाए जाते हैं उनमें इसके परसेंटेज 0.00 यानी 3 बार 0.5% है। हीलियम इज अ वेरी स्टेबल अरेंजमेंट एंड हीलियम इज इन कॉन्सिक्वेंसेज एन इनर्ट गैस विद फ्यू केमिकल प्रॉपर्टीज। ये एक इनर्ट गैस है और स्टेबल अरेंजमेंट में इसको रखा जाता है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूशन GGI। तो पहला ऑप्शन है इंडिया इज अ पार्टनर ऑफ ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट, यानी GGI का इंडिया पार्टनर है। सेकेंड है इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये अंतर्राज्य एक ऑर्गेनाइजेशन है। तीसरा है इट इज़ डिसाइडेड टू सपोर्टिंग एंड प्रमोटिंग स्ट्रॉन्ग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड इमर्जिंग इकोनॉमी, यानी कि ये एक डेडिकेटेड सपोर्टिंग और स्ट्रॉन्ग प्रमोटिंग और इंक्लूसिव ग्रोथ और जो सतत विकास है हमारे अर्थव्यवस्था की, तो उसके बारे में ये बात करता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है डी, 1, 2 एंड 3, यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही है। इंडिया इज नॉट येट अ मेंबर, यानी कि इंडिया अभी तक इसका मेंबर नहीं है, बट इसको एक पार्टनर के तौर पे रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो जैसे कि ऑप्शन में भी सिर्फ पार्टनर ही दिया, मेंबर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। तो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2019 में आता है उसके संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है ऑल द लैंड्स विद द फॉरेस्ट कवर विद द कैनोपी density of 70% and above is classified as very dense forest,
यानी वो सारे ज़मीन जहाँ पे फॉरेस्ट कवर पाए जाते हैं 70% से ज़्यादा कैनोपी की तरह उसको डेंस फॉरेस्ट में कंसीडर किया जाता है। वहीं जो सेकंड स्टेटमेंट है, दैट अ ट्री कवर डिफाइंड एज अ पैचेस ऑफ ट्री लेस देन 1 हेक्टेयर एंड अकरिंग आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, यानी कि ट्री कवर हम उनको बोलते हैं जो कि 1 हेक्टेयर से भी कम में पाए जाते हैं और उनको फॉरेस्ट एरिया से बाहर रखा जाता है। थर्ड है, इट इज़ रिलीज फॉर एवरी 4 ईयर, यानी हर 4 साल पे इसको निकाला जाता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के कंटेक्स्ट में यानी कि संदर्भ में सही है। तो इसका सही आंसर है डी 1 एंड 2। सिर्फ पहले दूसरा सही है, तीसरा गलत है। ये एक बाइनियल एक्सरसाइज है, यानी कि हर 2 साल पे होता है और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इसको करती ऑफ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड यानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। वेरी डेंस फॉरेस्ट होती हैं, उसकी डेंसिटी यानी जिसको घना जो बोलते हैं जिसको, वो मिनिमम 70% या उससे अधिक होता है। जो मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट होते हैं यानी थोड़े से कम जो डेंस होते हैं, कम घने होते हैं, वो 40 से 70% होते हैं। और जो ओपन फॉरेस्ट होता है उनमें 10 से 40% ही पाया जाता है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सरयू रिवर। सरयू नदी के कंटेक्स्ट में 2-3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, इट फ्लोज थ्रू दी उत्तराखंड मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। यह कहने का मतलब जो सरयू नदी है ये उत्तराखंड से होते हुए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी बहती है। सेकंड, अयोध्या इज सिचुएटेड ऑन द रिवर ऑफ दिस रिवर, बैंक ऑफ दिस रिवर, यानी कि जो अयोध्या है, अयोध्या जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे उत्तर प्रदेश में, वो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। तीसरा है, इट फ्लोज थ्रू दी कुमाऊं हिमालयंस, यानी ये जो नदी है वो कुमाऊं हिमालयन के कुमाऊं जो हिमालयन है तो उनके उसी में से वो बहती है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है सी 2 and 3 ओनली, पहला वाला गलत है। सरयू नदी सिर्फ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ही बहती है और ये जो कॉन्फ्लुएंस यानी जहाँ मिलती है वो करनाली एंड महाकाली इन बहराइच डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे ये मिलती है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द दस्तल्क 2019। दस्तल्क एक वर्ड है, 2019 में काफ़ी चर्चों में रहा है। तो उसके कंटेक्स्ट में 2 स्टेटमेंट है। पहला है, इट इज़ द फर्स्ट एवर इंडियन कजाकिस्तान ज्वाइंट एक्सरसाइज, यानी सबसे पहला इंडिया और कजाकिस्तान का ज्वाइंट एक्सरसाइज है। सेकंड है, दी प्राइमरी फोकस इज ऑन अ काउंटर टेररिज्म, यानी जो इसका मुख्य जो फोकस है, मेन फोकस जो है वो टेररिज्म को काउंटर करना है, यानी उसको कम करना है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है बी 2 ओनली, यानी पहला वाला गलत है। ये पहला ऐसा एक्सरसाइज है जिसको इंडिया और उज्बेकिस्तान कर रहा है और ये ताशकेंत हेल्ड एट ताशकेंत इन उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में एक जगह है ताशकेंत, वहाँ पे ये हो रहा है। तो आइए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू दी AWARE कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, द ग्लोबल कैंपेन हैज बीन स्टार्टेड बाय द सेंटर फॉर अ लिवेबल फ्यूचर, यानी कि ग्लोबल कैंपेन स्टार्ट किया गया सेंटर द्वारा फॉर अ लिवेबल फ्यूचर, यानी भविष्य को देखते हुए रहने के लिए। दूसरा, ही टीम्स एट अ गाइडिंग पॉलिसी मेकर एंड हेल्थ वर्कर टू यूज एंटीबायोटिक्स सेफली एंड मोर इफेक्टिवली, यानी कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो पॉलिसी मेकर्स का वो ये गाइड करना है ताकि जो हेल्थ वर्कर है वो एंटीबायोटिक्स को सेफली और ज़्यादा इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकें। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है बी 2 ओनली।
तो इसका दिया हुआ कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने इस ग्लोबल कैंपेन को शुरू किया है, जिसको AWARE बोलते हैं। तीन ग्रुप में बटे हैं, एसेस, वॉच और रिजर्व, जिसमें स्पारिंगली और प्रिजर्व्ड एंड यूज ओनली एज अ लास्ट रिजॉर्ट, यानी कि कुछ एंटीबायोटिक्स है जिनको थोड़ा थोड़ा या फिर लास्ट में यूज इस्तेमाल करने के लिए रखा गया है। वॉच में हेल्थ केयर सिस्टम को देखने के लिए गया कि किस तरह के एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं हेल्थ केयर सिस्टम्स के लिए, और जो एसएस में वो एंटीबायोटिक्स को टू ट्रीट द मोस्ट कॉमन एंड सीरियस इन्फेक्शन, यानी कि जो एंटीबायोटिक्स है उनको सीरियस और कॉमन इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द वन नेशन वन राशन कार्ड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इसको मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा लॉन्च किया गया है। सेकेंड, इट विल अलाउ द पोर्टेबिलिटी ऑफ द फूड सिक्योरिटी बेनिफिट, यानी फूड सिक्योरिटी जो बेनिफिट है उसकी पोर्टेबिलिटी को अलाउ करता है। तीसरा, इट विल इंश्योर ऑल द बेनिफिशियरीज स्पेशली द माइग्रेंट कैन एक्सेस पीडीएस अक्रॉस द नेशन फ्रॉम एनी पीडीएस शॉप ऑफ देयर ओन चॉइसेस, यानी कि ये ज़्यादा मदद करता है उन लोगों के लिए जो कि हिंदुस्तान के दूसरे कोनों में रहते हैं और जनरली उनका पीडीएस मतलब उनके अपने राज्य में होता है बट वो कहीं और इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ पे ये यूज़ करने के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है डी 1, 2 एंड 3, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट वन नेशन वन राशन कार्ड के कंटेक्स्ट में सही है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है द गैस हाइड्रेट्स आर क्रिस्टलाइन फ्रॉम फॉर्म ऑफ मीथेन एंड वाटर एग्जिस्ट इन द शैलो सेडिमेंट ऑफ आउटर कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स, यानी गैस हाइड्रेट एक मीथेन बेसिकली होता है जो कि वाटर जो शैलो सेडिमेंट में थोड़े हल्के से गहरे जो सेडिमेंट्स होते हैं वहाँ पे आउटर कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स में पाए जाते हैं। बेसिकली कॉन्टिनेंटल मार्जिन में होते हैं जो हमारा जो कोस्ट होता है उससे थोड़ा सा आगे जो डिस्टेंस होता है लैंड का उसको कॉन्टिनेंटल मार्जिन बोलते हैं। सेकेंड, द लार्ज स्केल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ गैस हाइड्रेट इज एग्जिस्ट इन इंडिया, यानी इंडिया में बहुत ही बड़े पैमाने पे गैस हाइड्रेट को एक्सप्लॉइट यानी कि निकाला जाता है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है A1 ओनली, सेकंड वाला गलत है। लार्ज स्केल पे बिल्कुल नहीं है, बहुत कम स्केल पे निकाला जाता है क्योंकि हमारे पास वैसे टेक्नोलॉजी की कमी है। तो चलिए इसी के साथ आज का एनजीएस टेस्ट पेपर 94 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। Which of the following sites is or are the basins of shale gas reserves in India? हिंदुस्तान में इनमें से कौन सा जो शेल गैस हमारा पाया जाता है तो उसका बेसिन यानी कि उसका जगह है बेसिकली। पहला है कावेरी बेसिन, सेकंड है गोदावरी बेसिन, थर्ड है दामोदर बेसिन और फोर्थ है कैम्बे बेसिन। तो आपको बताना है कौन सा इनमें से सही है शेल गैस रिजर्व इन इंडिया के कंटेक्स्ट में। तो इसका सही आंसर है डी 1, 2 एंड 3, 4, यानी कि चारों ही सही हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा टेस्ट पेपर खत्म होता है। जाने से पहले हम आपको हमारा जो लास्ट पेपर था यानी कि जीएस टेस्ट पेपर 93 तो जो उसका क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आपको आंसर बता देते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन ऑफ द डे था 93 का वो ये था, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट दैट ईरान हैज लॉन्च रिसेंटली, यानी पहला मिलिट्री सैटेलाइट का नाम बताना था जिसको ईरान ने हाल ही में लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर है डी नूर। नूर करके एक सैटेलाइट है जिसको ईरान ने लॉन्च किया है। इट रेज द कंसर्न अमंग द वेरियस एक्सपर्ट्स ऑन वेदर द टेक्नोलॉजी यूज कुड हेल्प ईरान डेवलप इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो काफ़ी लोग उसको मतलब ये सोच रहे हैं इस बारे में कि मतलब जो ये सैटेलाइट लॉन्च किया ईरान ने तो उससे जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है यानी IBM जो है हमारा तो उसको बेसिकली ईरान ट्रिगर करने के लिए किया है। तो ऐसा पड़ोसी देशों का कंसर्न है। तो चलिए जाने से पहले आज का एनजीएस टेस्ट पेपर 94 का क्वेश्चन ऑफ द डे आपको दे देते हैं। तो आज का एनजीएस टेस्ट पेपर 94 का क्वेश्चन ऑफ द डे है,
विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन इंडिया, यानी आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन के कौन सा साइट इंडिया में लोकेटेड है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए हड़प्पा, बी मोहनजोदारो, सी लोथल या डी नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो खत्म होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जरूर दें। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।